आपने शुरू में कहा कि ये मामला केजरीवाल वर्सेस बीजेपी का आप मानती हैं, और आप ये देख रहे हैं कि कौन ज्यादा खूंखार है या कौन ज्यादा तानाशाह है। मैं इसको जो मामला मानता हूँ नागरिक वर्सेस स्टेट का मानता हूँ। नागरिक वर्सेस स्टेट का इसलिए मानता हूँ कि इसमें नागरिक पूरी तरह असहाय हो गया है। मतलब आप इसको जो पंजाब पुलिस ने किया बग्गा के मामले में, अगर आप उसको जिग्नेश मेवानी के मामले में ले जाकर देखें कि असम की पुलिस गुजरात पहुंच के एक फ्रिवलेस मामले में एक दलित नेता को गिरफ्तार कर लेती है और ले जाती है असम में, और फिर उसके बाद एक और वो रिहा होते हैं जमानत पर, फिर एक फर्जी मामले में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और फिर जो नीचे की अदालत है वो किस तरह की टिप्पणियां करती है और हाई कोर्ट से निवेदन करती है उसका संज्ञान लेने का। तो ये नागरिक वर्सेस स्टेट का मामला ये है कि ये अराजकता की स्थिति है। ये अराजकता की स्थिति ये है कि एक राज्य की पुलिस राजनीतिक आकाओं के कहने पर एक नागरिक को गिरफ्तार कर लेती है और दूसरे राज्य की पुलिस उसको रोकती है रास्ते में और तीसरे राज्य की पुलिस को सौंप देती है उसको। अब उसका मुख्य कारण ये कि इसमें राज्य की पुलिस एक आम आदमी पार्टी के पास है और जो दिल्ली की पुलिस है वो केंद्र के पास है, और हरियाणा की पुलिस एक भाजपा शासित राज्य के पास है। आप किस पुलिस पर और किस राज्य की सत्ता पर यकीन करेंगे? और कानून की या अदालत की तीनों सत्ताएं निरादर कर रही हैं। कानून में किसी का यकीन नहीं है। बग्गा के खिलाफ जैसा कि आजाद साहब ने कहा, मैं नहीं मानता कोई ऐसा अपराध बनता है, या लांबा के खिलाफ या कुमार विश्वास के खिलाफ, कि केजरीवाल पंजाब पुलिस की मदद लेकर उनके घरों पर भिजवाएं। ये तो मामला ऐसा है कि अगर पंजाब ये पुलिस अगर दिल्ली की केजरीवाल के पास होती तो केजरीवाल क्या करते दिल्ली में? दिल्ली को किस तरह की स्टेट बना देते हैं। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में मामला हुआ है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर किसका नियंत्रण होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को सौंप दिया है। तो अगर केजरीवाल के पास ब्यूरोक्रेसी भी आ जाए और पुलिस भी आ जाए तो ये देश के सबसे बड़े तानाशाह बन जाएंगे। एक जन आंदोलन से निकली हुई पार्टी